नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर तक। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पे। बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, विकास योजनाओं के फंड को लंबित नहीं कर सकते अधिकारी। आइए देखते हैं मीडिया के प्रश्नों को जवाब देते हुए आनंद मिश्रा ने और क्या क्या कहा। देखिए, ये एक चीज ऐसा नहीं कि बात नहीं सुनते हैं। ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया कहते हैं इसको, है ना। ये जो काम होता है ना, जो ब्यूरोक्रेसी में होता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आ रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी ठेलने से चलती है, सिंपल चीज ये बात है। और इनिशिएटिव लेने वाला हम लोग शायद इस लेवल पे पहुंच नहीं पाए, या अपने अधिकारियों को हमने अभी तक इतना मोटिवेट नहीं कर पाया। उनकी भी तो जिंदगी की प्रॉब्लम्स है, उनको मोटिवेट नहीं कर पाए हैं, शायद वो हमारी भी कमी है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। आपने सही कहा, जिला परिषद का जो फंड्स होते हैं, जो कि आप उसको सैंक्शन फंड्स हैं, जो आप अगर उसको रिलीज नहीं करेंगे तो फिर आपका काम कैसे होगा। तो पिछले साल भी मुझे मेरे नोटिस में चेयरमैन जिला परिषद ने लाया इस बात को। वो हमारे पास पटना तक पहुंच गया विधानसभा बताने के लिए कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। आप इस मुद्दे को, मैंने हमारे डीएम मैडम को भी बताया था इस बात को। उन्होंने कहा कि हमने एक अधिकारी को लगाया है काम पे, जो मैडम डीडीसी गई है ट्रेनिंग पे, जो ठीक है, नॉर्मल है। तो हमने दूसरे किसी को लिखा है। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। प्रैक्टिकल ये होता है कि जो डीडीओ का पावर होता है ना, जो फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, अगर हमारा पावर है डीडीओ का, तो बहुत चीजें हैं जो, अब उसको मुझे नहीं लगता इस पे कितना बोलूं मैं आपको। तो वो जब हम यहाँ से छुट्टी पे चले गए और इनको दे दिया गया काम, तो बोलेंगे अरे भैया, मतलब काम उनका, सब वो करेंगे, जिम्मेदारी हम लेंगे, हम क्यों साइन करें। तो ये क्या करते हैं, वो स्लो हो जाते हैं। इनको आप जिम्मेदारी देते हैं लेकिन वो स्लो हो जाते हैं कि ना भैया, हम क्यों जिम्मेदारी ले, कुछ इधर उधर साइन हो गया, कल को हमारे सर पे पड़ेगा। ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो इसको हमें लगता है कि हमारे डीएम को, हमारे प्रशासन को समझने की जरूरत है कि डेलीगेटेड जो वर्क होता है या छुट्टी में दिया हुआ गया काम, उस स्पीड के काम नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा जनप्रतिनिधि है, उसको तो जनता सवाल पूछती है। वो तो जो काम कराए तो कॉन्ट्रैक्टर उसका गला पकड़ता है। अभी बोलते हैं हमको हमको तो जमीन बेच के उसको पैसे देने पड़ेंगे भैया। पिछली बार के हमारे काफी पैसे वापस चले गए थे। इस बार अगर अब की भी हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे। इस लेवल पे अगर हमें, तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। नहीं तो मुझे लगा कि प्रशासनिक इशू है, भैया हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, आप चिंता नहीं। बोले हो जाता तो पिछले साल नहीं हो गया होता। हम डर रहे हैं कि अब की बार हो गया तो हम लोग को सुसाइड करने का नौबत आ जाएगा। हम भाग के कहां जाएंगे बताइए। हमारे पीछे जो लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे फंड्स आपने क्यों फंसा, उनको लगता है कि हम पैसा दबा के बैठे हैं, जो कि हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो चाहते हैं आप कर दीजिए। तो इसीलिए 31 मार्च आ रहा है, वो इसीलिए मुद्दा उठाना पड़ा। और देखिए, मैं यहाँ पे सबके मुद्दे उठाऊंगा। अगर कोई इशू है तो वो दब के नहीं रहेगा, वो जरूर जगह पे पहुंचे। ये भी काम हो जाएगा, होना चाहिए। अगर अभी नहीं होता है तो सीरियस प्रश्न मेरे ऊपर भी होगा और हम सबके ऊपर ये प्रश्न होगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर इस मुद्दे को जिस तरह से मजबूती से उठाना चाहिए उठेगा, और जिसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए वो तय भी किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, यहाँ पे तीसरा पुल बन रहा है, लेकिन उस पुल को भी लाके गोलंबर पे ही मिला दिया जाएगा, तो जाम की समस्या और विकराल You are right. इस पे कभी आप लोग बिल्कुल, ये मेरे भी संज्ञान में लाया गया। मैं एनएचआई के जो जीएम है उनसे मिलता हूँ, मिलके इसको करेक्शन करने की जरूरत है। मैं अपने जो हमारी मंत्रिमंडल है इस पे भी ये ध्यान आकर्षण करूंगा। जरूरत होने से मैं अपनी जनता की बात लेके खुद माननीय गडकरी जी के पास भी जाकर इस पे बात करूंगा। जो नया पुल बना है सर, उस करोड़ों रुपए खर्च करके उस पर बालू लदे ट्रक एक साथ में 20-20 खड़े रहते हैं, उसका और पुल बर्बाद होगा, उसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, इसके जिम्मेदार जो प्रशासनिक जिनको दायित्व दिया गया है, उसको उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैंने इनफैक्ट सजेस्ट भी किया था इस बात को। लोग कहते हैं कि उस तरफ चेकिंग होता है तो यहाँ रोक दिया जाता है। मैंने एक सजेशन भी दिया था कि आप सिंगल लाइन फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं, पुल पे मत गाड़ियां खड़ी करिए। ये एक्चुअली आपने सही कहा, वो नहीं। तो हमने सजेस्ट किया था आपका लाइन लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एक तरफ का लेन खुला रहेगा। यहाँ क्या होता है, सारे ट्रक्स आके लाइन लगा देते हैं। मैंने इस बात को लिख के ड्राइंग बना के समझाया कि आप सिंगल लेन में उसको इंश्योर करिए। वो लोग बदमाशी करते हैं, चढ़ जाते हैं, तो फिर पुलिस क्यों है, वर्दी क्यों पहने हैं, मोटरसाइकिल क्यों दिया गया है, पेट्रोलिंग गाड़ियां क्यों है। मैं बताया उस बात को कि 3-4 सिपाही तो चाहिए आपको, लगातार उसमें रो में फ्लाई करना है, सबको लाइन पे रखना है, आपका रास्ता भी खाली है। हाँ, कोइलवर में ये प्रयोग सफल हो गया। बिल्कुल सफर यहाँ भी हो जाएगा, हमें बस करने की। जनता क्या हाँ, जी, क्योंकि अभी कुछ